इज आर एम का प्रयोग है। अब सबसे पहले हम इज का प्रयोग सीखते हैं। देखिए, इज का प्रयोग करने से पहले हमें बड़ा ध्यान देना पड़ता है कि इज का प्रयोग करेंगे किन शब्दों के साथ। अब देखिए, प्रयोग जब हमने करा तो देखिए, ही इज नरेंद्र मोदी। ही इज नरेंद्र मोदी। ही क्या है? ही इज। राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब राम इज हो गया। नीचे ही इज 10 years old। ही इज 10 years old। माई बेस्ट फ्रेंड सभी लोग करते आ रहे हैं बचपन से। तो उसमें अगर माई बेस्ट फ्रेंड के तौर पे भी देखेंगे तो देखेंगे राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज 10 years old, हिज फादर इज ए टीचर। तो जहां जहां सिंगुलर होगा, एक वचन, वहां क्या लगेगा? इज। ही क्या है? इज है। राम इज का प्रयोग करेंगे राम के साथ, क्योंकि ये एक वचन है अर्थात सिंगुलर है। दीज आर सिंगुलर्स। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम बेहोशी में करते रहते हैं, जैसे कि माई बेस्ट फ्रेंड में ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इज का प्रयोग तो सिंपल सा हम यूज करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर रूटीन में देखा जाए किसी को बोलें तो डाउट करने लगता है कि इज का प्रयोग पता नहीं कैसे हो पाएगा। बिल्कुल ध्यान से अगर आप देखेंगे तो डेली रूटीन में ही आप इसका प्रयोग कर रहे हैं। इसको आगे भी करते हैं। देखिए, ही के साथ क्या है? इज। राम अर्थात सिंगुलर है, एक व्यक्ति का नाम है, वन पर्सन, उसके साथ क्या है? इज। अब पहले क्या था? राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? शी इज मधु। मधु एक लड़की का नाम है, तो लड़की के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सिंगुलर में शी। शी इज मधु। मधु इज माई बेस्ट फ्रेंड। शी इज 10 years old। वो 10 साल की है। शी इज 10 years old। अर्थात जो ही है उसके साथ भी इज आएगा और शी के साथ भी इज आएगा, राम के साथ भी इज आएगा, मधु के साथ भी इज आएगा, और कोई भी नाम हो लेकिन एक वचन हो। दिस इज ए टेबल। अब जैसे दिस इज ए बुक, दिस इज ए टेबल, दिस इज ए बुक, दैट इज ए स्टोर, that is a store, there is a good movie। तो सिंगुलर जो भी शब्द आए हैं, जहां भी हमने इसका प्रयोग कर सकते थे, वहां पे क्या करा? दिस इज, दैट इज, इट इज, ही इज, शी इज, राम इज, मधु इज, सीता इज, नरेंद्र मोदी इज। जी बिल्कुल, अगर इन चीज़ों का बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, जब आप रूटीन में इसका प्रयोग करने लगते हैं इज का, तो आप महसूस करते हैं कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो डेली रूटीन की होती हैं उसमें इज का प्रयोग बिना जाने ही करते रहते हैं। आपको पता नहीं होता लेकिन इज का प्रयोग करते हैं। ये कॉन्फिडेंस आप अपने आप में ले आइए। इज का प्रयोग करना है तो जो छोटे छोटे जो आप डेली रूटीन के वर्ड्स हैं उनके साथ प्रयोग करिए। इज आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। अब जैसे इज का प्रयोग करा हमने, इज के प्रयोग के लिए सिंगुलर चाहिए होता है, और आर किसके साथ यूज होगा? प्लूरल के साथ। दे आर स्टूडेंट्स, वी आर प्लेयर्स, दीज आर बुक्स। ये बड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जो बहुवचन होगा, मीन्स जो प्लूरल्स होंगे, उनके साथ आर का प्रयोग होगा। दे, दोज, दीज, वी, यू, इनके साथ क्या लगेगा? आर। और ही, शी, इट, दिस, दैट, इसके साथ क्या लगना है? इज। सिंगुलर के साथ इज का प्रयोग होगा, प्लूरल के साथ आर का प्रयोग होगा। बड़ा आसान होता है, लेकिन अधिकतर लोग इसमें गलती कर जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं कर पाते। अच्छा, बिना प्रैक्टिस के कुछ भी संभव नहीं है। आपको पता होगा कि इस बार भारत के 2 लड़कियों ने ओलंपिक्स में मेडल जीते। एक लड़की है जो मेडल नहीं जीत पाई, दीपा कर्माकर, लेकिन उसका पूरा नाम हुआ, खेल रत्न भी इस बार उसे मिला। लेकिन इन तीनों की एक क्वालिटी थी, ये 10-12 साल से लगातार प्रैक्टिस कर रही थी। वो प्रैक्टिस कर रही थी, किसी को पता भी नहीं था। मेडल जीत गई या उन्होंने अच्छी उपलब्धि हासिल कर ली, तब जाकर के दुनिया को पता चला।
ठीक वैसे ही जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो शायद किसी को पता ना चले, लेकिन जैसे ही कभी आप इसका प्रयोग करेंगे और दुनिया आपको नोटिस करेगी, तब आप महसूस करेंगे अरे वाह, मैंने मेहनत जो करी थी इंग्लिश सीखने के लिए उसका आज रिजल्ट आया। तो जो लोग सफल होते हैं उनकी सफलता का राज होता है मेहनत, लगातार प्रैक्टिस। और आपके लिए अगर इंग्लिश सीखनी है तो यही रूल लागू होता है, दिस इज द ओनली रूल, दिस इज द ओनली रेगुलेशन इफ यू वांट टू बी ए सक्सेसफुल पर्सन इन योर लाइफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कई ऐसे लोग होते हैं जन्मते किसी देश में हैं, पलते किसी देश में हैं, लेकिन जब सफलता मिलती है तो किसी और देश में। वो एक ही उसका मंत्र होता है, एक ही रूल है, वो है मेहनत, हार्ड वर्क एंड कॉन्टिन्यूस, लगातार हार्ड वर्क। आप भी करिए, आपको बड़ा आसान लगेगा। अब देखिए, इज और आर का कर लिया, एम का बड़ा साधारण प्रयोग है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिए। एम का बड़ा सिंपल है, आई के साथ प्रयोग होगा। आई एम अमित, आई एम ए टीचर, आई एम ए बॉय, आई एम ए प्लेयर, आई एम ए गर्ल। तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा। एम कहीं भी और किसी भी शब्द के साथ प्रयोग नहीं होता है। एम इज ओनली टू यूज विद आई, ये ध्यान रखिए। आई का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग बस, और एम का कहीं प्रयोग नहीं होगा। जो इज का प्रयोग है वो किसके साथ होगा, ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगुलर्स या एक वचन। हिंदी में एक वचन कहते हैं, इंग्लिश में सिंगुलर्स। तो जहां सिंगुलर्स होंगे वहां इज का प्रयोग होगा। अब जल्दी से आर का अगर आप देखेंगे तो आर कहाँ प्रयोग होना। अब जल्दी से अगर आर का प्रयोग देखते हैं तो आर होगा वी, यू, दे, दी, दोज एंड प्लूरल्स। प्लूरल्स हिंदी में बोले जाते हैं बहुवचन, जैसे वी बहुवचन में आता है, यू बहुवचन है, प्लूरल है, दे प्लूरल आता है, दोज, these are books are heavy। ठीक है, तो बुक्स प्लूरल हुआ, उसके साथ आर आ गया। ऐसे जहां पे, और एम का बड़ा सिंपल सा यूज है, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। इस तरह इज, आर, एम का बड़ा सिंपल सा यूज आपको आज समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है कृपया कमेंट कर दीजिए, हमें पता चलेगा। फिर से हम कोशिश करेंगे आपको पूरा समझ में आए। किसी तरह का कोई डाउट हो वो भी पूछ लें, क्योंकि पूछेंगे तभी और आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे और आप समझ पाएंगे। लेकिन मित्रों याद रखना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस ही आपको सिखा सकती है कुछ भी, चाहे वो भाषा हो, चाहे कोई खेल हो, या किसी तरह की कोई टेक्निक। सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए ही आप सफल हो सकते हैं।